हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए जाऊँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7। और वो 7 योजनाएं कौन सी है? तो पहला आपका है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, दूसरा आपका है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तीसरा आपका है स्ट्रेंथिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, चौथा आपका है सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, पांचवा आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, छठा आपका है स्ट्रेंथिंग ऑफ कृषि वैज्ञानिक केंद्र और सातवां आपका है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये 7 स्कीम है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंबागढ़ जंगल में 3 वनस्पति विज्ञान शिक्षकों द्वारा एक नई पौधे की प्रजाति क्लिस्टेंथस दीक्षाभूमियाना की खोज की गई है जो किस राज्य में स्थित है? तो आपका अंबागढ़ जंगल है, ये आपका महाराष्ट्र में है, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अंबागढ़ जंगल में 3 वनस्पति विज्ञान शिक्षकों द्वारा एक नई पौधे की प्रजाति क्लिस्टेंथस दीक्षाभूमियाना की खोज की गई है जो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी वर्ल्ड में 134 क्लिस्टेंथस कोलिनस प्लांट है। वर्ल्ड में अभी 134 क्लिस्टेंथस कोलिनस प्लांट स्पीसीज है और 135वां कौन सा खोजा गया है? तो 135वां आपका है क्लिस्टेंथस दीक्षाभूमियाना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने पूर्व छात्र और फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष मैथ्यू सिडिएक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इस साझेदारी का उद्देश्य निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल, इसे बोलते हैं PEVC, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल पर केंद्रित भारत का पहला वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। तो IIM बैंगलोर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्थान ने पूर्व छात्र और फ्लोरेंट्री एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष मैथ्यू सिडिएक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? इस साझेदारी का उद्देश्य निजी इक्विटी PE और वेंचर कैपिटल VC, शॉर्ट में से बोलते हैं PEVC, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल पर केंद्रित भारत का पहला वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। तो IIM बैंगलोर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई में। कब से कब तक था? 28 से 30 अगस्त। और ये कहाँ पे था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मुंबई। और ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? तो PCI के द्वारा, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड बाई पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, NPCI और FCC। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये कब से हो रहा है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 2020 में और जो अभी हाल ही में 2024 में हुआ, ये कौन सा एडिशन था? तो 5वां एडिशन था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ULI एक नया प्रौद्योगिकी मंच है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI पूरे देश में पेश करने की योजना बना रहा है।
यूएलआई का मतलब क्या है? तो यूएलआई का आपका मतलब क्या होता है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूएलआई एक नया प्रौद्योगिकी मंच है जिसे आरबीआई पूरे देश में पेश करने की योजना बना रहा है। यूएलआई का मतलब क्या है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो छोटे और जो ग्रामीण बोरोवर है उन्हें आसानी से लोन मिल सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो पहला फेज है आपका प्रोजेक्ट नमन का, तो इसमें 14 CSC कॉमन सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं अक्रॉस इंडिया। और 14 कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ एस्टेब्लिश किए गए हैं? पहले फेज में, प्रोजेक्ट नमन के पहले फेज में न्यू दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सौगोर, गुंटूर, अहमदाबाद और बेंगलोर। और बैंकिंग पार्टनर कौन है? HDFC बैंक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा। पेंशन एंड पेंशनभोगी कल्याण विभाग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। और ये आपका इस बार 7वां अनुभव अवार्ड था। 5 अनुभव अवार्ड दिए गए और 10 ज्यूरी सर्टिफिकेट दिए गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में वाहन ऋण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में वाहन ऋण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में वाहन ऋण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट सितंबर 2024 अपडेटेड जारी की है? तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ILO। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह भी आपका न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो ILO ने हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की है सितंबर 2024 में, जो कि अपडेटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लेते हैं। ILO के विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक अध्ययन ने निश्चित रूप से राष्ट्रों के भीतर कुल आय में श्रम की आय हिस्सेदारी में गिरावट के रुझान को तकनीकी प्रगति, मुख्य रूप से स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ा है। तो जो आपका रिपोर्ट आया हुआ है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, सितंबर मंथ में ही आया हुआ है। तो इसमें ILO ने कहा है कि जो आपका डिक्लाइन हुआ है इन लेबर्स इनकम शेयर ऑफ टोटल इनकम विद इन नेशन टू टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मेनली ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जिम्मेदार किसे बताया है? मेनली ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पिछले 2 दशकों के विश्लेषण में 2004 से 24 के बीच वैश्विक श्रम आय हिस्सेदारी में 1.6% की गिरावट का उल्लेख किया गया है। ऐसा अनुमान है कि 2024 में दुनिया की लगभग 1/3 युवा महिलाएं, अप्रॉक्स परसेंटेज में देखा जाए तो 28.2% रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं है। और अगर युवा पुरुषों की बात करें तो उनकी तुलना में दोगुना है। युवा पुरुष का कितना है? 13.1% और युवा महिलाओं का कितना है? 28.2% है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कि ILO यूज करती है कैलकुलेट करने में, उसे देख लेते हैं। लेबर इनकम शेयर कैसे निकालते हैं? तो लेबर इनकम और इसको डिवाइड करते हैं GDP से।
और एक होता है आपका नीट, NEET। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या ट्रेनिंग। तो जो नीट शेयर निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या ट्रेनिंग, और डिवाइड किससे करते हैं, यूथ पॉपुलेशन से करते हैं। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले इसका फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में मलेशिया के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत ने हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मलेशिया के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और कौन है महिला एवं बाल विकास मंत्री, कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो ये भी नाम याद रखना है। और जो आपका सी बॉक्स पोर्टल है ये आपका सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। तो ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सी बॉक्स पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो उनका नाम है प्रीति पाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दोनों में अगर पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तब भी आंसर होगा प्रीति पाल, ओलंपिक की बात करेंगे, दोनों को मिला के भी बात करेंगे ना, तो आंसर क्या होगा, प्रीति पाल ही होगा। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? चाहे पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, तो कौन बनी है? प्रीति पाल बनी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं पैरा ओलंपिक जो हुआ है 2024, तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। भारत की रैंक कितनी रही? तो भारत 18वें स्थान पे रहा। तो जो ओलंपिक हुआ था आपका पेरिस में, उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का पैरा ओलंपिक्स में, इन्होंने शानदार खेला है, तो इनके लिए सैल्यूट है। भारत की रैंक कितनी रही? 18। भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते, 9 सिल्वर, ब्रॉन्ज 13, 7 गोल्ड स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक। टोटल कितना हो गए? 29। भारत की रैंक कितनी रही? 18। चाइना टॉप पे रहा, चाइना ने 94 गोल्ड जीता, 76 सिल्वर, 50 ब्रॉन्ज, टोटल 220। सेकेंड स्थान पे आपका ग्रेट ब्रिटेन 49 गोल्ड के साथ, यूएसए 36 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पे, नीदरलैंड आपका 27 गोल्ड के साथ चौथे स्थान पे, और ब्राज़ील 25 गोल्ड के साथ 5वें स्थान पे। तो टॉप 5 आपको याद रखना है। और भारत की रैंक कितनी है? भारत कौन से स्थान पे है? 18वें स्थान पे। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 29, गोल्ड 7, 9 सिल्वर, ब्रॉन्ज, कांस्य पदक 13। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किन्होंने मेडल जीता। तो मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनके बारे में बता दे रहा हूँ। तो हरविंदर सिंह, स्पोर्ट्स आर्चरी, इवेंट्स कौन सा था? रिकर्व मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन, और मेडल कौन सा जीता इन्होंने? गोल्ड। ठीक है, तो मैं केवल गोल्ड का बता रहा हूँ, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF लेकर डिटेल में देख सकते हो। सुमित अंतिल, एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता इन्होंने। फिर तीसरे कौन है? तीसरे हैं धर्मवीर, एथलेटिक्स में इन्होंने जीता, गोल्ड जीता है। फिर है प्रवीण कुमार, एथलेटिक्स में इन्होंने जीता, हाई जंप में इन्होंने गोल्ड जीता है। फिर नवदीप सिंह, सबसे शानदार खिलाड़ी है, एथलेटिक्स में जीता है, जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है गोल्ड। इसके अलावा नितेश कुमार ने जीता है बैडमिंटन में, गोल्ड जीता है। और अवनी लेखरा इन्होंने सबसे पहला शायद गोल्ड इन्होंने जीता था। अवनी लेखरा ने जीता है शूटिंग में इन्होंने जीता है। वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो जिन्होंने गोल्ड जीता है वो नाम मैंने बता दिया है। बाकी अब डिटेल में टेलीग्राम से आप PDF लेके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रतीक IQ करंट अफेयर, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। हाल ही में
आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सौर ऊर्जा से संचालित ट्राईसाइकिल का अनावरण किसने किया? तो आंसर क्या होगा? नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सौर ऊर्जा से संचालित ट्राईसाइकिल का अनावरण किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो पंजाब पे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और क्यों लगाया है? फॉर पुअर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। एनजीटी का मतलब क्या हुआ? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हुआ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 में स्थापना हुई थी। एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है? एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है? उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? सही आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा 4। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4। और वो 4 कंपनी कौन सी है? तो एक तो आपका है एसजेवीएन सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, दूसरा आपका है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरा आपका है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और चौथा आपका है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और अब जो नवरत्न कंपनी की संख्या वो कितनी हो गई है? 25 हो गई है। पहले कितनी थी? 21 प्लस 4 इंक्रीज हुआ है, तो अब कितना हो गया है? 25। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटलाया या अतालिया, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो, अतालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज में भाग लिया? तो सही आंसर क्या होगा? आईएनएस तबर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अतालिया के साथ स्पेनिश जहाज अतालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज में भाग लिया? तो आईएनएस तबर। और आपका हुआ कहाँ पे था? तो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एमपीएक्स का मतलब क्या हुआ? मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। और स्पेनिश जहाज का नाम क्या था? अतालिया या अटलाया। और भारतीय जहाज का नाम क्या था? आईएनएस तबर, जो कि क्या है? फ्रंट लाइन फ्रिगेट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया? तो आपका इस बार था आपका 75वां। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया? तो 75वें। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग और प्रतीक चिन्ह है, एक सिंबलाइज है किसका? जस्टिस एंड डेमोक्रेसी का। और इसको डिजाइन किसने किया है? निफ्ट दिल्ली ने। ये भी याद रखना है। और इस फ्लैग में क्या है? तो अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है, और क्या है? बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्या याद रखना है? इसमें आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है हियतो धर्मस्थतो जय। इसको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? वेयर देयर इज धर्मा, वेयर देयर इज धर्मा, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री, देयर इज विक्ट्री। तो ये आपको याद रखना है। अगर कलर पूछ दे आपको तो कलर कौन सा है? ब्लू है। कलर कौन सा है? ब्लू है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता? यहाँ पे पाटा का मतलब क्या हुआ? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन।
तो किसने जीता है? केरल। केरल राज्य के पर्यटन ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2024 जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल। PATA का मतलब क्या हुआ? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। और कौन सी कैटेगरी में इन्हें दिया गया है? तो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और कहाँ पे दिया गया? बैंकॉक में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इस मिशन के बारे में बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2817 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? 2817 करोड़। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसमें आपका इंक्लूड है जो सेंट्रल शेयर है, कितना है? 1940 करोड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो हिमांशी टोकस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये हुआ कहाँ पे था? जो एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप है दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में। और कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जीता है? तो 63 kg स्पर्धा में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।